विष्णुपद वेदी का इतिहास क्या है? कई ऐसे यजमान हैं वो हमसे प्रश्न करते हैं कि पंडित जी आप मुझे विष्णुपद के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने कहीं से सुना है कि वहां पर भगवान श्री हरि नारायण के चरण चिन्ह हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्यों पड़ा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप विष्णुपद वेदी का सही जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हमारी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। विष्णुपद वेदी बिहार के गया जी में स्थित एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन वेदी है और यह वेदी भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व भी बताया जाता है। विष्णुपद का इतिहास, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। पुरानी कथाओं के अनुसार इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने गयासुर नामक असुर को अपने चरणों से दबाया था और वहीं उत्पन्न हुआ भगवान विष्णु के अमर चरण चिन्ह। अब हम चर्चा करेंगे गयासुर कौन था। तो गयासुर कोई साधारण असुर नहीं था। गयासुर भगवान विष्णु के परम भक्त तथा एक महान तपस्वी था। उसने इतना कठोर तप किया जिससे देवता भी विचलित हो उठे। जब गयासुर ने अपना तप आरंभ किया और उसका तप कई युगों तक चलता रहा, तब भगवान ब्रह्मा ने गयासुर के समक्ष प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने भगवान ब्रह्मा का दर्शन कर अत्यंत खुश और प्रसन्न हुआ। लेकिन जो गयासुर ने वर मांगा वो अत्यंत अद्भुत था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। गयासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो भी प्राणी मुझे देखे या मुझे स्पर्श करे या मुझे छुए, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो और उसका सारा पाप नष्ट हो जाए। तभी भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। तभी वरदान के बाद सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। इसी वरदान के कारण पापी, अधर्मी, असुर भी मोक्ष पाने लगे तथा स्वर्ग नरक का भेद भी मिटने लगा। उसके बाद सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ गया। जब सृष्टि की संतुलन बिगड़ने लगी तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और भगवान से प्रार्थना किया कि इस सृष्टि को बचाए रखे। तभी भगवान विष्णु ने गयासुर के समक्ष उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को बोले कि हे गयासुर, मुझे यज्ञ करने के लिए तुम्हारा शरीर चाहिए। इसी शरीर पे पितरों की मोक्ष भूमि बनेगी। तुम अपना शरीर मुझे दे दो, मैं इसी शरीर पे एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा। गयासुर जब भगवान को देखा, उसने शंख चक्र गदा, उसने जब भगवान का दर्शन किया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बिना कुछ सोचे अपना शरीर भगवान को अर्पित कर दिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ कई युगों तक चलता रहा। जब यज्ञ की अग्नि बहुत ज्यादा अपना प्रचंड रूप ली तो गयासुर का शरीर भी जलने लगा और जिसके कारण गयासुर डगमगाने लगा, जिससे यज्ञ कुंड भी डगमगा उठा। जबकि यज्ञ कुंड जब डगमगाता है तो यज्ञ भंग हो जाता है। तभी भगवान श्री हरि नारायण ने अपना दाहिना चरण गयासुर के छाती पर रखकर गयासुर को पाताल लोक में दबा दिया। जब भगवान ने गयासुर को पाताल लोक में स्थान दिया तभी भगवान ने गयासुर को वरदान दिए कि जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि इस शरीर पे ही आने वाले युगों में एक पवित्र क्षेत्र बनेगा जिसे गया के नाम से जाना जाएगा और इसी क्षेत्र में पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाएगा और इसी असुर के नाम पे इस क्षेत्र का नाम पड़ेगा। जब भगवान ने अपने चरणों से गयासुर को दबाया तो वहीं प्रकट हुआ भगवान विष्णु के अमर चरण चिन्ह, जो आज भी गया जी में साक्षात विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह एक बड़े पत्थर पे अंकित है और रोजाना प्रातःकाल तथा संध्या तथा दोपहर में विधि पूर्वक वहां पूजा होता है। तो
ऐसे ही शास्त्रीय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गया जी में पिंडदान, तर्पण, पूजा पाठ या विष्णुपद वेदी में दर्शन करना हो या वहां पूजा करना हो, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मोक्ष धाम गया जी से गया तीर्थ पुरोहित मुकेश जी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। सभी को जय श्री राम, जय नारायण, जय गया जी।